हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सुपर टीच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 75 क्वेश्चन। जो 75 क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए जो सामाजिक अध्ययन से टीओ में आवेदन किया है, ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं। और इन लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 30 सितंबर से। तो सोशल स्टडी वालों का कब है एग्ज़ाम, ये तो एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से एक बार आप सुन लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार अगर आप ध्यान से सुन बस लेते हैं ना तो काफ़ी होगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीता अपनी उच्च शिक्षा किसी अच्छे विश्वविद्यालय से पूरा करना चाहती है, उसे किस लोन के लिए आवेदन करना चाहिए? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, शिक्षा लोन या ऑटो लोन। तो पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिक्षा लोन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रिया की माँ को महंगी सर्जरी करानी पड़ी, वह इसके किस बीमा के माध्यम से इसका भुगतान करने में सक्षम थी? तो ये हो जाएगा यहाँ पे चिकित्सा बीमा, क्योंकि सर्जरी के लिए उन्होंने ये पैसे यूज़ किए हैं, तो चिकित्सा बीमा के माध्यम से इसका भुगतान करने में सक्षम थी। अगला हो जाएगा, कानूनों की जानकारी एवं जागरूकता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, कानूनों की जानकारी हो अगर आपको, जागरूकता है उसके बारे में, तो उसे कहते हैं कानूनी साक्षरता, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीआई का मतलब क्या है? दोस्तों, आरटीआई का मतलब होता है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकार से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सरकार द्वारा स्थापित ऑनलाइन पोर्टल कौन सी है? तो सरकार द्वारा स्थापित ऑनलाइन पोर्टल है सार्वजनिक शिकायत पोर्टल, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला, सुधा ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया, वह एक कर्मचारी के रूप में अपने हक का मातृत्व अवकाश कैसे ले सकती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 26 सप्ताह, मतलब है मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह का ले सकती है। अगला प्रश्न, पॉल को अभी अभी नौकरी मिली और उसे रोजगार पत्र प्राप्त हुआ, उसे इसे ध्यान से पढ़ना होगा और हस्ताक्षर करना होगा, क्योंकि यह एक क्या है? क्योंकि यह एक कानूनी बाध्यकारी दस्तावेज है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता क्या है? तो उद्यमिता एक अपना खुद का व्यवसाय चलाना उद्यमिता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक उद्यमी के क्या कर्तव्य हैं? तो उद्यमी के कर्तव्य दोस्तों, ग्राहकों से बात करना भी होता है, व्यवसाय का प्रबंधन करना भी होता है, वित्त और बजट का प्रबंधन भी होता है। तो तीनों ही आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कार्तिक एक नई कंपनी में शामिल हो गया, उसकी सैलरी 3 लाख प्रति वर्ष है, ये उसकी सैलरी है, तो ये उसकी ग्रॉस सैलरी है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन की कंपनी ने आयकर की गणना की और उसकी ओर से भुगतान किया, यह क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाएगा दोस्तों टीडीएस, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह राशि जो बिना खर्च किए अलग रख दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेविंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अब से कई वर्षों तक किसी बड़े खर्चे के लिए अलग रखा गया पैसा क्या कहलाता है, या कौन सी बचत कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म बचत। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सी बचत की अच्छी आदत नहीं है? तो ऑप्शन ए वेबसाइटों पर ख़रीदारी, तो ये बचत की तो अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि इससे बचत थोड़ी होगी। बाकी सारे जो दिए गए हैं ऑप्शन, वो बचत की अच्छी आदत है, जैसे बैंक में पैसा बचाना, अपने खर्चों पर नज़र रखना, लक्ष्य साफ करना। आज अगला प्रश्न, राजेश अपने बुढ़ापे के लिए हर साल 6,000 बचाना चाहता है, उसे हर महीने कितनी बचत करनी चाहिए? तो ये हर साल 6,000 बचाना चाहता है, तो उन्हें हर महीने 500 बचाना पड़ेगा। अगला, अभी अपनी 10 साल की बेटी को मिलने वाली पॉकेट मनी से पैसे बचाना सिखाता है,
कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी, पिग्गी बैंक। सर्वोत्तम विकल्प है यहाँ पे पिग्गी बैंक। अगला प्रश्न, बैंक या किसी व्यक्ति से उधार लिया गया धन क्या है? तो बैंक या किसी व्यक्ति से जो भी हम उधार लेते हैं उसे ऋण कहते हैं, लोन कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला, ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? तो ऋण जो है छोटी छोटी राशि देकर चुकाया जा सकता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला, पैसे उधार लेने के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं वह क्या है? तो पैसे उधार लेने के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं वो ब्याज कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रगति ने अपने मोबाइल पर बैंक ऐप डाउनलोड किया, उसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। तो उसे इनमें से दिए गए ऑप्शन में से क्या किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए? बैंक ऐप डाउनलोड करी है मोबाइल में, तो उसको पासवर्ड जो होता है वो किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, मोबाइल डिवाइस पर इस्तेमाल होने वाला ऑनलाइन पेमेंट ऐप कौन सा है? तो ऑनलाइन पेमेंट ऐप है आपका डिजिटल वॉलेट। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं गूगल पे, भीम यूपीआई, इंटरनेट एक्सप्लोरर या पेटीएम। तो डिजिटल वॉलेट ये तीनों हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो डिजिटल वॉलेट नहीं है। अगला, एक वर्गाकार काला और एक सफ़ेद कोड जिसे कैमरे से स्कैन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है क्यूआर कोड। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैंक अवकाश के दिन साहब द्वारा धन हस्तांतरण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? बैंक की छुट्टी है तो किस विधि का उपयोग नहीं कर सकते? तो ऑप्शन सी, बैंक जमा नहीं कर सकते, बाकी भीम ऐप के थ्रू हस्तांतरण कर सकते हैं धन का, गूगल पे के थ्रू, धन हस्तांतरण के थ्रू, बाकी बैंक जमा नहीं कर सकते क्योंकि बैंकों का अवकाश चल रहा है। अगला, सैम ने एक नई दुकान खोली, वह अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने के लिए इनमें से किस तरीके का उपयोग कर सकता है? एक नई दुकान खोली है और भुगतान करने के लिए वो क्यूआर कोड का उपयोग कर सकता है। अगला, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किया जाने वाला नियमित भुगतान कौन सा है? तो नियमित भुगतान कहलाता है दोस्तों सैलरी, नियोक्ता द्वारा जो कर्मचारी को दी जाती है। अगला, कटौती का भुगतान किस वेतन से किया जाना चाहिए? दोस्तों कटौती का जो भुगतान है वो सकल वेतन से किया जाना चाहिए। अगला, सरकार नागरिकों से वसूल करती है क्या? दोस्तों सरकार नागरिकों से टैक्स वसूल करती है, कर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑनलाइन बैंकिंग को और भी क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग को नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय लेन देन हो सकता है, तो जो वित्तीय लेन देन है वो डिजिटल लेन देन भी हो सकता है। अगला, दिशा अपने ऋण खाते में पैसे का भुगतान करना चाहती है, वह बैंक जाए बिना ऐसा कैसे कर सकती है? तो वह ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से ऐसा कर सकती है बिना बैंक गए। अगला, इंदु ने वेबसाइट से अपना रेलवे टिकट बुक किया और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान किया, यह किस प्रकार का लेन देन है? तो ये जो है डिजिटल लेन देन। अगला प्रश्न, रवि खरीदारी करने निकला लेकिन वह अपना बटुआ ले जाना भूल गया, वह अपने बिलों का भुगतान कैसे कर सकता है? तो वह अपने बिलों का जो भुगतान है मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल वॉलेट होता है जो आप डाउनलोड करते हैं कोई भी मनी ट्रांसफ़र वाले ऐप, तो उनमें होता है एक डिजिटल वॉलेट, उसके माध्यम से आप पे कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं बिलों का। अगला है नेट बैंकिंग किसके माध्यम से कंप्यूटर पर की जाती है? तो नेट बैंकिंग है दोस्तों जो वो वेबसाइट्स के माध्यम से कंप्यूटर पर की जाती है। अगला, स्मार्टफोन पर हम किसके द्वारा मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं? तो स्मार्टफोन पर हम मोबाइल ऐप के द्वारा मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। अगला, हम नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं कब? तो जब चेकिंग स्टेटमेंट के लिए फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो, तो बिलों का भुगतान करना हो, तो हम नेट बैंकिंग का उपयोग आसान कर सकते हैं, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उपरोक्त डी मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, जन्नू ने अपने दोस्त के लैपटॉप का उपयोग करके अपने बैंक में लॉगिन किया, उसे वेबसाइट के साथ क्या करना चाहिए? तो उसे वेबसाइट के साथ लॉग आउट करना चाहिए।
अगला, महंगी चीज़ें जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं दोस्तों विलासिता की वस्तुएं। अगला, जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो कहलाती है ज़रूरतें, ऑप्शन बी। अगला, सुनीता हर महीने 10,000 कमाती है, वह 2,000 अलग रख देती है, वह इस पैसे का उपयोग किस में कर सकती है? तो पैसे का उपयोग वो आपात स्थिति में कर सकती है। अगला, गोपी अपना वेतन फिल्मों, किराने का सामान, घर का किराया और कपड़ों पर खर्च करते हैं, वे पैसे बचाने के लिए कहाँ खर्च कम कर सकते हैं? तो वो फिल्मों फिल्म, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिल्मों के थ्रू, फिल्म मतलब उस पर खर्च ना करके पैसे बचा सकते हैं। अगला, सभी वित्तीय गतिविधियां किसके माध्यम से की जा सकती है? तो सभी वित्तीय गतिविधियां बैंक के माध्यम से की जाती है, की जा सकती है। अगला प्रश्न, धन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्था कौन सी है? तो ये है बैंक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित धनराशि जमा करता है तो वह खाता कौन सा खाता कहलाता है? तो जब कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित धनराशि जमा करता है तो वो कहलाता है फ्रेंड्स आवर्ती जमा खाता। अगला, आर्य एक नई कंपनी में शामिल हो गया, वे चाहते हैं कि वह एक खाता खोले ताकि वे उसका वेतन जमा कर सकें, तो वो कैसा खाता खोलेंगे? तो उनको खोलना होगा वेतन खाता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अविनाश को अपने पिछले महीने के लेन देन के बारे में जानना होगा, वह ये विवरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अपना विवरण ये पासबुक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, कार्यस्थल में समावेशन तब होता है जब कंपनी के प्रत्येक सदस्य को कार्यस्थल पर समान क्या मिलता है? तो कार्यस्थल पर समान संभावनाएं मिलती हैं तो कार्यस्थल में समावेशन होता है। अगला, चेयरमैन के स्थान पर चेयरपर्सन शब्द का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, यह एक अभ्यास है, किसका? तो यह एक अभ्यास है समावेशन का। अगला, सुवीर सभी त्यौहार कार्यस्थल पर मनाना चाहता है, इससे पता चलता है कि वह क्या है? तो इससे पता चलता है कि वह एक समावेशी है। अगला, खालिस्तान एक गंभीर मुद्दा है जो कार्यस्थल में किसी व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक भलाई को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यौन उत्पीड़न। तो यौन उत्पीड़न जो है एक गंभीर मुद्दा है जो कार्यस्थल में किसी व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक भलाई को प्रभावित करता है। अगला, भारत सरकार ने 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम पारित किया, इसे सरल शब्दों में क्या कहा जाता है? तो इसे सरल शब्दों में कहा जाता है पॉस, POSH, ऑप्शन डी। अगला, पॉस अधिनियम के अनुसार कोई भी कार्यस्थल जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी हों उनको एक किसका गठन करना चाहिए? तो दोस्तों उन्हें गठन करना चाहिए आंतरिक समिति का, IC का एक गठन करना चाहिए जहाँ पे 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं ऐसे कार्यस्थल पर। अगला, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को हो सकता है कैसे? तो ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप, कार्यालय, ऑनलाइन मीटिंग, इनके थ्रू, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब इन कारण यौन उत्पीड़न हो सकता है कार्यस्थल पर। अगला, पॉस के अंतर्गत एक कार्यस्थल है कैसा? तो कार्यालय स्थान, कार्य के उद्देश्य से कर्मचारी द्वारा किए गए सभी स्थान, नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया परिवहन, या सभी, तो सब यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वित्तीय साक्षरता का मतलब यह समझना है कि पैसा कैसा है। तो जो पैसा है वह बचाया गया है, निवेशित है, खर्च किया गया है, उपरोक्त में से सभी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। अगला, नीना का जन्म दिव्यांग के रूप में हुआ, उसके शिक्षकों को उसका इलाज करना चाहिए, तो उसके शिक्षकों को उसका इलाज समान रूप से करना चाहिए। अगला, अनीता और उसके साथी को समान जॉब के लिए समान वेतन दिया जाता है, यह एक अच्छा उदाहरण है किस चीज़ का? तो यह एक अच्छा उदाहरण है लैंगिक समानता का, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला, कार्यस्थल एक ऐसी जगह है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को काम पर रखा जाता है और वे सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में काम करते हैं,
यह इसका एक उदाहरण है। तो किस चीज़ का एक उदाहरण है? तो यह एक डाइवर्सिटी का उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला, विभिन्न लिंग, जाति, वर्ग, संस्कृति, उम्र, शारीरिक बनावट, शिक्षा, क्षमताओं के लोगों को महसूस करना चाहिए क्या? सुरक्षित और सम्मानित। अगला, विविध कार्यस्थल बढ़ता है कैसे? उत्पादकता। तो विविध कार्यस्थल से उत्पादकता बढ़ती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला, तन्वी की टीम के पास विविध कार्यबल होने के में कई बाधाएं हैं, इससे क्या हो सकता है? तो विविध कार्यबल होने में कई बाधाएं हैं, तो इससे संघर्ष। अगला, मीना अपने सहकर्मियों से अंग्रेजी में बात करने में सहज नहीं है, यह इसका एक उदाहरण है। किस टाइप के बाधा का एक उदाहरण है? तो यह है एक दोस्तों संचार बाधा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, लोगों को सम्मान और सहानुभूति के साथ शामिल करने की प्रथा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समावेशन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला, काम पर खुशी और किसके लिए समावेशी वातावरण की आवश्यकता होती है? तो काम पर खुशी और विकास के लिए। अगला, अजीम डांस सीखना चाहता है और लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना चाहता है, यह पूरी तरह से क्या है? तो यह पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि वो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है, तो इसलिए वो ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, लोगों, समुदायों और परिवारों में किस टाइप का विभाजन हो सकता है? दोस्तों इसमें भेदभाव विभाजन हो सकता है। अगला, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की किसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता? तो भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भेदभाव एक व्यक्ति को महसूस करा सकता है, क्या महसूस करा सकता है दोस्तों? तो ये एक व्यक्ति को विभाजित महसूस करा सकता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जूली की त्वचा के रंग के कारण उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? भेदभाव कहलाएगा। ऑप्शन ए। अगला, आशा कहती है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर शिक्षक होती हैं। सुनीता ने उसे रोका और कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यह क्या है? क्योंकि यह भेदभाव है, हो जाएगा। ऑप्शन डी कहलाएगा आंसर यहाँ पे। अगला, समानता का अर्थ है एक ही स्थिति में लोगों को क्या? लोगों को समान अधिकार, समान अवसर, समान स्थिति। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला, उनकी लिंग पहचान के बावजूद सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, यह कहा जाता है। यह कहा जाता है दोस्तों लैंगिक समानता। अगला, अक्सर महिलाओं और पुरुषों को एक ही काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है वेतन अंतर के नाम से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट सीखने और करियर के विकास में सहायक है? तो करियर के विकास में सहायक है ये ऑप्शन डी सभी जो भी दिए हैं, कोड एकेडमी, खान एकेडमी, है ना, कोर्सेरा, तो ये सभी जो हैं सीखने और करियर के विकास में सहायक वेबसाइटें हैं। अगला, सैम मुफ्त में कंप्यूटर कोडिंग कौशल सीखना चाहता है और उसके दोस्त ने इसके लिए वेबसाइट की सिफारिश की, तो वह वेबसाइट कौन सा हो सकता है? अब उसको कोडिंग सीखना है तो कोड एकेडमी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खान अकादमी सर्वाधिक अनुशंसित वेबसाइट है किस क्षेत्र के लिए? तो ये है अर्थशास्त्र, भौतिकी, बीजगणित आदि जैसे स्कूली विषयों पर मुफ्त ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट है ये। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला, इंटरनेट सबसे अच्छी जगह है, तो इंटरनेट जीवन भर सीखने वाले के लिए अच्छी जगह है, निरंतर सीखने वालों के लिए, स्वयं सीखने वाला, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भौतिक शरीर और यौन अंग जिनके साथ हम पैदा होते हैं वे व्यक्ति के होते हैं, तो वे व्यक्ति के क्या होते हैं? सेक्स। ऑप्शन बी। अगला, खालिस्तान एक विश्वास या विचार है जो सच नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टेरियोटाइप, एक विश्वास है, एक विचार है जो सच नहीं हो सकता। अगला, लड़के अक्सर अपनी खालिस्तान किसको व्यक्त करने से हतोत्साहित होते हैं? तो लड़के अक्सर अपनी इमोशंस को व्यक्त करने के लिए हतोत्साहित होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। अगला, भले ही रूपा अपनी नौकरी में अत्यधिक कुशल है, लेकिन उसका प्रबंधक अधिकांश क्षेत्र यात्रा संबंधी परियोजनाएं रमेश को दे देता है,
यह इसका एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह है एक स्टीरियोटाइप का उदाहरण, ऑप्शन ए। अगला, एक उद्यमी मुख्य रूप से व्यवसाय चलाता है क्या करने के लिए? तो वह लाभ कमाने के लिए चलाता है एक व्यवसाय। अगला, प्रतिभा एक बिरयानी होटल शुरू करना चाहती है, उसे पहले क्या चाहिए होगा? तो सबसे पहले उसे चाहिए होगा बिजनेस प्लान। अगला, शाहीन चाहती है कि उनके होटल में अच्छे कुक काम करें, उन्हें नौकरी पर रखने का उचित तरीका क्या है? तो उन्हें नौकरी पर रखने का सबसे उचित तरीका है कि नौकरी का विज्ञापन करें या करके। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सफल उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? सफल उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है एक उद्यमी मानसिकता का होना। अगला, एक उद्यमी समाज की मदद कर सकता है, तो कैसे समाज की मदद कर सकता है? तो एक उद्यमी जो है नौकरी के अवसर उत्पन्न करने संबंधी समाज की मदद कर सकता है, नौकरी के अवसर उत्पन्न करके। अगला, एक मजबूत उद्यमी के गुण बताएं। तो एक मजबूत उद्यमी के गुण हैं असफलताओं से सीखना, कड़ी मेहनत करना, ग्राहकों के साथ संबंध बनाना। तो ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूजा ने एक फूड कोर्ट शुरू किया जिससे अच्छा मुनाफा हुआ, जिसके कई ग्राहक थे। 1 साल बाद उसके ग्राहक कम हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए पूजा को क्या करना चाहिए? तो इस समस्या के समाधान के लिए पूजा करना चाहिए ग्राहकों से फीडबैक एकत्र करना। तो ये थे जिन प्रश्नों पर हमें चर्चा करनी थी। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ये ज़रूर आप पढ़ के जाएं, या वीडियो ऑन कर दें, ध्यान से सुन भी लें तो रिवाइज हो जाएगा। और इसी टाइप के प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम में। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं या फिर उनके फ्रेंड्स आवेदन किए हैं उनको शेयर कर दें, खुद भी देखें। और बाकी आगे भी अब वीडियो अपलोड करी जाएंगी प्रश्नों को लेकर, और पहले भी लगभग 13 से 14 वीडियो अपलोड हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं अदर स्टेट में आए हुए हैं, पिछले एग्ज़ाम जो भी हुए हैं उनमें आए हुए हैं। इसके अलावा ITI संस्थानों में जो कोर्सेज कराए जाते हैं सोशल स्टडी के, उनके बुकों के क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी श्रृंखला है ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। और अगर PDF आपको चाहिए फ्रेंड्स तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो ना देखना पड़े, PDF से आप सॉल्व करें, तो वो भी आपको मिल जाएगा, अपलोड करा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।